भूख का इलाका। फिनलैंड के जंगलों के बीच स्थित इस जगह को स्थानीय लोग इसी नाम से बुलाते थे। लेकिन फिर भूविज्ञानियों को यहाँ निकल और कोबाल्ट का बड़ा भंडार मिला। ये खनिज संसाधन ई कार की बैटरियों के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं। बाजार बड़ा है। यहाँ ऑपरेट कर रही कंपनी दुनिया भर में कच्चा माल बेचती है और मैनेजिंग डायरेक्टर योनी लुकारोइनेन के लिए मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। उनकी कंपनी एशिया और खासकर चीन को निर्यात करती है। वे इसे बदलना चाहते हैं। निजी तौर पर मेरी इच्छा है कि हम बैटरियां बनाने के लिए जो कच्चा माल बना रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन में बन रही कारों में इस्तेमाल हो। हमारा उत्पादन सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए पर्याप्त है। कमोबेश इतनी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी यूरोप में बन रही हैं। टेराफेम कंपनी यूरोप में सबसे बड़ी निकल खदानों में से एक को चलाती है। माना जाता है कि स्कैंडिनेविया में बड़ा खनिज भंडार है। जल्द ही जब यूरोप पूरी तरह ई कार का उत्पादन करने लगेगा, तब बैटरियां बनाने के लिए बहुत सारा निकल चाहिए होगा। अब तक चीन ई कार की बैटरियों में लगने वाले कच्चे माल के बाजार पर हावी रहा है। ग्रेफाइट रिफाइनिंग का 100% काम और ज्यादातर मैंगनीज प्रोसेसिंग चीन में होती है। कोबाल्ट, निकल और लिथियम रिफाइनिंग का भी बड़ा हिस्सा वहीं होता है। ये खदान 60 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैली है। निकाला गया खनिज अयस्क इन भंडारों में रखा जाता है। ये नम और गर्म हैं और भाप छोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जीवाणु पत्थरों से खनिज संसाधन निकालने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ इसे बायोलॉजिक लीचिंग या बायो लीचिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में 4 साल लगते हैं और ये ऊर्जा खपत वाले गलाकर धातु निकालने के पारंपरिक तरीके का विकल्प है। हमारे लिए कार्बन फुटप्रिंट बहुत अहम है। हमारे कार्बन फुटप्रिंट का औसत इंडस्ट्री के सामान्य औसत से करीब 60% कम है और हमारे ग्राहकों के लिए ये बेहद जरूरी पक्ष है। पारंपरिक उत्पादन में अयस्क को बेहद ऊंचे तापमान पर पिघलाया जाता है। फिनलैंड की खदानों में इतने ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। योनी लुकारोइनेन की कंपनी सबसे बड़ी खनन कंपनियों में 9वें नंबर पर है। वे कहते हैं कि उन्हें फिनलैंड में ई कार बैटरियों के उत्पादन में आई तेजी महसूस हो रही है। जर्मन BASF हर्यावाल्ता में पीकैम उत्पादन के लिए एक प्लांट लगा रहा है। बड़े उत्पादकों में से एक यूनिकोर भी फिनलैंड में सक्रिय है। तो फिनलैंड के पास खनन का एक बड़ा ठिकाना बनने के तमाम बड़े मौके हैं। फिनलैंड में कार बैटरियों के लिए जरूरी खनिज संसाधन खूब है। कई खदानों की तो अब तक पड़ताल भी नहीं हुई है। मतलब कि उत्तरी यूरोप में मौजूद खनिज भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि यूरोप के ई बैटरी उद्योग की चीनी निर्यात पर निर्भरता घट सकती है।